कल मार्केट में क्या होगा, इसका दो चीजों से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने आज किया क्या है। मैं 2 दिन से कह रहा हूं मार्केट थोड़ा स्लाइडर दिख रहा है, बाजार धीरे धीरे करके गिरता हुआ नजर आ रहा है। कल एक अच्छी बात यह थी कि मार्केट में थोड़ा इन्वेस्टिंग थी, थोड़ा सा पोर्टफोलियो में बाइंग थी, और उसके नाते आज सुबह के समय आप थोड़ा ऊपर गए। पिछले 2 दिनों से मार्केट कहीं ना कहीं रुका हुआ है। अगर 1 सेकंड के लिए बाजार का चार्ट आप देखेंगे तो ये परसों की कैंडल है जो आपको दिखाई पड़ रही होगी। यहां पर परसों मार्केट नीचे खुला था और वहां से ऊपर गया। कल मार्केट एक बार नीचे गया, देन अगेन ऊपर पहुंच गया। आज कल के भी हाई के ऊपर हम लोग ट्रेड किए, लेकिन कंसोलिडेट कर गए और ऊपर रुक नहीं पाए। 3 चीजें आपको दिखाई पड़ रही होंगी अगर आप चार्ट समझते हैं थोड़ा भी। तो इस कैंडल को, ये जो तीनों कैंडल बनी है, ये हर एक कैंडल जो है ये एक दोजी कैंडल है। दोजी कैंडल जो है इनडिसाइसिव फॉर्मेशन को दिखाता है। इनडिसाइसिव फॉर्मेशन का मतलब मार्केट ऊपर भी नहीं जा पा रहा है और मार्केट नीचे भी नहीं जा पा रहा है। अगर हम इन तीनों कैंडल्स को अगर एक मान लें, यानी इसको एक सिंगल कैंडल के रूप में मान लें, तो ये कैंडल ये बताती है कि तीनों ही कैंडल में मार्केट ने इनडिसाइसिवनेस दिखाया है। ऊपर जब जा रही है तो वहां पे बार बार क्या हो रहा है, वहां पे सेलर आ जा रहा है, और जब मार्केट नीचे जा रही है तो उसको बायर मिल जा रहा है। तो ये कहानी जो है ये आगे कुछ दिन तक और चलेगी ऐसा नहीं लगता। एक डिस्ट्रीब्यूशन का फेज दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर इसमें रेंज ब्रेक हुआ, यानी ऊपर की साइड या नीचे की साइड रेंज को इसने ब्रेक किया, तो फर्दर मूव जो है आपको शार्प देखने को मिलेगा। ऊपर की साइड का जो बड़ा रेंज है वो आपका 23,500 पर है। 23,500 इंपॉर्टेंट जोन बना रहेगा। अगर हम 23,500 के ऊपर गए तो फिर मार्केट 23,800 की तरफ बढ़ेगा, लेकिन 23,500 बड़ा रेजिस्टेंस है और बार बार आप 23,500 के आसपास से, जैसे आज आपने देखा कि 450 से आप नीचे आ गए, तो बार बार 23,500 के आसपास से आप गिर रहे हैं। तो उस लेवल पर पहुंचने के बाद कॉमन सेंस ये कहता है कि सेलिंग वहां से इमर्ज हो रही है, वहां पर सेलिंग आ रही है। लेकिन हमें इसके लिए थोड़ा सा और समझना पड़ेगा कि इसके पूर्ववर्तीय हमारा जो है, यानी इसके प्रीरियर हमारा जो है किस तरह का ट्रेंड है। तो अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो पिछले 7-10 दिनों का चार्ट देखेंगे तो यहां पर लगातार आपने गिरावट देखी थी, कुछ एक कंसोलिडेशन एंड देन अगेन फॉल हुआ था, और अभी भी वही कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये मान लेना कि जो ट्रेंड है वो निगेटिव है, ये ज्यादा जाहिर बात दिखती है। कल भी मैंने कहा था कि मार्केट क्रैश नहीं कर रही है, स्लाइड कर रही है, धीरे गति से नीचे की तरफ अग्रसर हो रही है। यानी एक पैनिक सेलिंग नहीं दिख रही है, लेकिन वो धीरे धीरे करके गिरावट दिखा रहा है, और वही सेम फॉर्मेशन बना रह सकता है आगे भी। तो जो भी बाउंस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से वो सेल हो जा रहे हैं। चाहे उसके लिए ईरान को कहानी बना लीजिए, चाहे आप जो है म्यूचुअल फंड का डेटा समझ लीजिए, जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन बाजार ऊपर आने के टाइम सेलिंग देख रहा है। नीचे जब घट रही है तो कोई ना कोई डीआईआई हो या सरकार हो या आरबीआई हो, कुछ ना कुछ बातें कह रहे हैं, और जिसके नाते मार्केट जो है सपोर्ट बनाता है, भले ही वो छोटा हो। तो मार्केट इस समय एक कंफ्यूजन के जोन में है पिछले 3-4 दिनों में, और वही डोजी कैंडल्स आपको इनडिसाइसिवनेस दिखाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर मार्केट इस रेंज के नीचे जाकर के ट्रेड करने लगी, जो कि 23,000 का नंबर है, तो फिर 23,000 से फिर नीचे की साइड में जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है जो कि 22,800 है, ये नंबर बहुत तेजी के साथ आ सकता है, या यूं कहिए इसको बहुत जल्दी मार्केट अचीव कर लेगा। क्योंकि निगेटिव ट्रेंड पहले से ही हमारा है, हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि हम बचा ले जाएं, लेकिन अगर बचा नहीं पाए तो फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे। और याद रखना है यहां पर ये जो बड़ा बैंड है, जिसको हम जिसके में बड़े बैंड, यानी अगर हम बैंड की बात करें तो ऊपर 23,500 और नीचे 23,152, 23,100, ये जो है एक बैंड था। अब इस बैंड को हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके तोड़ रहे हैं। एक बार ऑलरेडी तोड़ चुके हैं, आगे भी अगर हम तोड़े तो हम इस नए बैंड में काम करेंगे। और ये जो नया बैंड, कहने का मेरा मतलब क्या है, कहने का मेरा मतलब है कि ये जो नया बैंड है जो कि ब्लू लाइन और आपको ये नीचे हल्की ब्लू लाइन के रूप में दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये 22,800 और मार्केट 23,200 या 23,152 की रेंज में फिर ट्रैप होगा, और इसमें कहीं मार्केट ट्रेड करने लगेगा। तो स्लाइड है, मार्केट गिरावट की तरफ अंदेशा दे रहा है, बार बार नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इनडिसाइसिवनेस पिछले 3 दिनों में जरूर दिखा है, लेकिन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर मार्केट एक डिसाइसिव मूव लेने की तरफ अग्रसर हो सकता है। तो जिधर भी ब्रेकआउट होएगा, अगर 500 के ऊपर होता है तो तेजी, और अगर नीचे आता है 23,000 के, तो फिर बाजारों में एक ठीक ठाक सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। किस दिन होगा, कल होगा, परसों होगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन किसी ना किसी दिन ये जो कंसोलिडेशन है, 3 डोजी जो बन चुकी हैं, वो कहीं ना कहीं जरूर निकलेगा।
अब यहां पर अगर आप एक चीज और देखेंगे, मैंने एडवांस डिक्लाइन की बात करी तो आपने ये देखा कि मेन स्ट्रीम मार्केट में गिरावट बनी हुई है। यहां पर हमें सपोर्ट देने की कोशिश जो कर रहा है वो क्रूड है। क्रूड बार बार कोशिश कर रहा है कि हमारे लिए वो एक सपोर्ट बना रहा है। कल भी क्रूड 90 के नीचे जाके ट्रेड कर रहा था। आज भी जब हम अभी बात कर रहे हैं आपके साथ तो क्रूड जो है इस समय करीब करीब जो है 90 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 89 का भाव है। तो क्रूड में कोई बड़ी ज्यादा उबाल नहीं आई है। यद्यपि ईरान और अमेरिका के बीच में थोड़ी सी लड़ाई झड़प चालू है, थोड़ी बहुत मिसाइल के एक्सचेंजेज हो रहे हैं अब वहां पे। तो स्थिति पिछले 24 घंटे की अगर आप यूएस और ईरान की बात करें तो बिगड़ी है, वो बनी नहीं है, वो सुधरी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि ग्लोबल मंदी की आशंकाएं कई सारी जगहों से निकली हैं, जिसमें यह कहा गया है कि गोल्ड सिल्वर, अगर आप गोल्ड सिल्वर का भाव देखेंगे, सारे भाव जो हैं इस समय गिरे हैं, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो सिल्वर हो। यहां पर गोल्ड का भाव आपको दिखाई पड़ रहा होगा। गोल्ड के भाव में अगर आप एक दिन में देखें तो तकरीबन जो है यहाँ पे डॉलर टर्म में आपको गोल्ड का भाव दिख रहा है। इंडिया का भाव नहीं है, ये वर्ल्ड मार्केट का भाव है। लेकिन अगर आप एक हफ्ते में देखें तो एक हफ्ते में करीब 6% गोल्ड चला गया नीचे, सिल्वर 11% घट चुका है एक हफ्ते में। इवन कॉपर जो है करीब करीब जो है 3.5% चला गया है, और जो आपका स्टील है वो भी 1% घटा है। तो जो बड़े मेटल हैं वहां पे गिरावट दिख रही है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी और ग्लोबल मेल्टडाउन या स्लो डाउन की खबरें चल रही हैं। उसके नाते अभी भी जैसे आज के लिए बात करिए तो आपका गोल्ड और सिल्वर नीचे गया है। तो गोल्ड सिल्वर के नीचे जाने से हमें बेनिफिट है, क्योंकि इससे हमारा जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे प्रॉब्लम आती है, जो हमारे बजट के ऊपर प्रेशर आता है रुपए का, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो एक तो हमें गोल्ड सिल्वर से थोड़ी राहत है, दूसरा क्रूड से राहत है। और इसी कारण से अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में हम बहुत ज्यादा खराब नहीं कर रहे हैं। यद्यपि वर्ल्ड मार्केट खराब कर रही है, बट हम फिर भी खराब नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे यही एक बड़ा कारण है। इसी नाते अगर आप देखें तो हमारा जो करेंसी है फिलहाल यहां पर अच्छी स्थिति में दिख रहा है। करेंसी तकरीबन जो है 95 आ चुका है। एक समय था आज से कुछ दिन पहले करेंसी आपका 97 ट्रेड हो रहा था, और अब 97 से करेंसी जो है 95 आ चुका है। तो करेंसी के फ्रंट पर भी हमको मजबूती बनी हुई है, और यही दो कारण है, करेंसी, गोल्ड, साथ में हमारा जो क्रूड है। ये तीनों हमें प्रॉब्लम खड़ा नहीं कर रहे हैं। और इसके नाते नीचे से हम बार बार बाजारों में क्या देख रहे हैं, एक उछाल लेने की मार्केट कोशिश करता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है। ये तीन बड़े फैक्टर हो गए। आपका क्रूड हो गया एक बड़ा फैक्टर, गोल्ड हो गया आपका एक बड़ा फैक्टर, और डॉलर जो है रुपए के संदर्भ में ये एक बड़ा फैक्टर हो गया। लेकिन ऊपर की साइड में एफआईआई एक बड़ा फैक्टर है, जो सेलिंग करने में बाज नहीं आएगा, वो सेलिंग करे जा रहा है। जिस तरह से डेटा आ रहे हैं, कभी म्यूचुअल फंड का डेटा है तो कभी किसी और चीज का डेटा, और वो बाजारों के लिए निगेटिव रहेगा। महंगाई के जो नंबर आ रहे हैं वो भी डरावने रहे हैं। महंगाई बढ़ने की अंदेशा तो लगातार बना है, चाहे वो आरबीआई की पॉलिसी में आया हो, चाहे वो जो आज महंगाई के आंकड़े आए हैं, उन दोनों में वही सेम कहानी है। तो महंगाई के बढ़ने का डर है। तो ये तीन चीजें ऊपर दबाव बना रही हैं, तीन चीजें नीचे सपोर्ट बना रही हैं। अब इनमें से अगर एक भी चीज या दो भी चीज जो है पॉजिटिव, जो यहां पर फिलहाल ये पॉजिटिव है और ये तीन चीजें आपकी निगेटिव हैं। अब अगर इनमें से कोई भी पॉजिटिविटी निगेटिविटी में कन्वर्ट हुआ तो वोट इधर बढ़ जाएगा, सरकार निगेटिविटी की बनने लगेगी, यानी मार्केट नीचे आने लगेगा। अब अगर इनमें से कोई भी एक चीज पॉजिटिव हो गया, यानी सरकार पॉजिटिव लोगों की बनने लगेगी, मार्केट ऊपर जाएगा। और इसीलिए मार्केट एक इनडिसाइसिव कंडीशन में इस समय ट्रेड कर रहा है। और इस इनडिसाइसिव कंडीशन से निकलने की जो पहला लक्षण है वो आपको इन 6 चीजों को देख करके समझ आएगा। इनमें जहां भी इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से इनमें से जो भी चीज हमारे पक्ष या विपक्ष की तरफ जाने लग जाए तो आप समझ जाइए कि सरकार अब किसकी बनने वाली है, किधर की तरफ मार्केट का मूव होगा। ये 6 चीजें अब आपको डिसाइड करके देंगी। मार्केट फिलहाल क्लूलेस है इस समय, वो देख रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है किधर है, लेकिन जो सेंटीमेंट है और जो ट्रेंड है वो जरूर निगेटिव फिलहाल तो बना हुआ है। और पोर्टफोलियो की जो सेलिंग है वो कहीं ना कहीं पैनिक जरूर क्रिएट करेगी। सभी लोगों के मन में वो पैनिक जो है आता जा रहा है, और धीरे धीरे करके वो पैनिक आगे बढ़ भी सकता है, और ये भी समझने वाली बात है। और इसीलिए जो आप पैनिक सेलिंग आप देख रहे हैं, अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो सारे सेक्टर में ये पैनिक सेलिंग बनी हुई है। तो पैनिक सेलिंग या यूं कहिए सेलिंग बनी हुई है सेक्टर वाइज। अगर सेक्टर में सेलिंग लगातार आगे कंटिन्यू करेगा तो फिर इंडेक्स लेवल पर भी आप संभल नहीं पाएंगे, और इंडेक्स लेवल पर भी आप नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये एक निगेटिव बात है जो सेक्टोरल सेलिंग के नाते हमको दिखाई पड़ रहा है। आप मेटल में एक कंपनी बढ़ी है, 13 कंपनी घटी है। 1:13 के रेशियो पे मेटल स्टॉक आज नीचे गए हैं। कल डिफेंस हीरो बना हुआ था, आज 16 शेयर नीचे गए हैं, केवल 2 शेयर ऊपर गए हैं।
तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने उभर के दिखेगी। तो इन सारी जगहों पर आपको फोकस करना है। नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को देखना है, वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको क्या लग रहा है कि मार्केट किधर जा सकती है। और मेरा जो सेकंड चैनल यानी जो मेन चैनल है, जिसको तकिया फाइनेंस या फिर अतुल वर्मा स्टॉक मार्केट आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, अतुल वर्मा फाइनेंस सर्च करेंगे तो मिल जाएगा इधर, तो उस पर जरूर देखिएगा। उस पर हमने एक म्यूचुअल फंड को लेकर के जो डिटेल आज हुआ है कि एक बड़ी पब्लिक जो है अब बाजारों से बाहर जाती दिख रही है, म्यूचुअल फंड को सेल कर रहे हैं, वो पूरी घटना मैंने वहां समझाई और उसका इंपैक्ट जो है बाजारों पर निगेटिव या पोर्टफोलियोज पर तो निगेटिव आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें आपको जोड़ के चलनी चाहिए। दोनों चैनलों को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोनों चैनलों पर वीडियो रेगुलर आ रहे हैं, दोनों को देखिए और आपको काफी कुछ समझने को जरूर बाजारों में मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूं आप ऐसा करेंगे। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।